कैसे हो आप सब। वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल द टेक स्कूल। तो बच्चों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं हम हमारे ईवीएस के कुछ क्वेश्चन पेपर्स की, जो कि आपके फाइनल एग्ज़ाम से रिलेटेड है। मतलब इसी तरीके का आपका फाइनल एग्ज़ाम आने वाला है, जिस तरीके का मैं पेपर आपको अभी प्रैक्टिस में करवाने वाली हूँ। क्वेश्चन पेपर वही 30 मार्क्स का रहेगा। आपको 2 घंटे मिलेंगे आपके पेपर के लिए। उसके साथ साथ प्रैक्टिस पेपर के साथ साथ आपको इसमें कुछ क्वेश्चन आंसर्स भी मिलेंगे, मैच द फॉलोइंग भी मिलेंगे। तो हर तरीके के क्वेश्चंस आपको मैं इस वीडियो में करवाऊंगी, ताकि ईवीएस के लिए जो प्रिपरेशन है वो आपकी पूरी कंप्लीट हो जाए, आपको उसके अलावा कुछ ना देखना पड़े, और आपका जो 30 मार्क्स का जो पेपर होने वाला है फाइनल टर्म का, वो आप बहुत अच्छे से अटैम्प्ट कर पाओ। तो ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। दूसरी चीज़ एक और बता देती हूँ कि आपको वीडियो को पूरा देखना है। मैंने कुछ होमवर्क के क्वेश्चंस भी बेटा उसमें पूछे हैं, तो उसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। और उसके साथ साथ अगर आपको कोई डाउट है तो वो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हो। मैं आपके वो डाउट भी क्लियर करूँगी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो का। चलिए बेटा, शुरू करते हैं आज का फाइनल एग्ज़ाम का ईवीएस का पेपर। ये ईवीएस का प्रैक्टिस पेपर नंबर 1 है। जैसा कि आप ऊपर इस पे हेडिंग देख रहे हो, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ दिल्ली एनुअल एग्ज़ाम वर्कशीट 1, इन्वायरमेंटल स्टडीज़ क्लास 4। इस पेपर के लिए आपको जो टाइम मिलेगा वो 3 घंटे नहीं 2 घंटे मिलेगा। यहाँ मिस प्रिंट है, 2 घंटे आपको दिए जाएंगे। और ये आपका किस सेशन के लिए पेपर है? 2022-23, मतलब 2022-23 में जो बच्चे 4th क्लास में हैं उनके लिए एग्ज़ाम है। और ये एग्ज़ाम कितने मार्क्स का है टोटल? ये 30 मार्क्स का आपका एग्ज़ाम है, जो कि आपका ईवीएस सब्जेक्ट का है। ठीक है, तो ईवीएस सब्जेक्ट का पेपर कब है? मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना आंसर इसका कि कब है आपका ईवीएस का पेपर। मुझे बताना किसने वो वीडियो देखी है जिसमें मैंने डेट शीट आपको बताई है सारी की सारी। उसके साथ साथ आपका मेधावी का भी एग्ज़ाम है, जो कि 23 मार्च को है। उसके लिए भी प्रैक्टिस यही सेम चल रही है, क्योंकि दोनों का जो पोर्शन है उसमें जो 20 नंबर का जो सब्जेक्ट्स 20 क्वेश्चन जो सब्जेक्ट्स के आएंगे, तो वो इसी में से ही कवर हो जाएंगे आपके। और बाकी मैंने वीडियोस डाली हुई हैं, आप उनको भी दोबारा से रिपीट में देख सकते हो, ताकि आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छे से हो। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का ईवीएस का पेपर। इससे पहले मैं हिंदी का और एसएसटी का पेपर डाल चुकी हूँ। होप सो आपने देख लिया हो। जिन बच्चों ने नहीं देखा है वो जाके पहले उनको देखो, जल्दी से उनकी प्रैक्टिस करो, फिर उसके बाद ये ईवीएस की वीडियो देखना ज़रूर। ठीक है, तो हमारा पहला क्वेश्चन है इसमें बेटा, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस बाय चूजिंग द करेक्ट अल्टरनेटिव। हमें क्वेश्चंस का आंसर करना है इन ऑप्शन में से किसी एक ऑप्शन को चूज कर। ये जो क्वेश्चंस हैं ये टोटल 5 हैं क्वेश्चन। इसमें हर एक क्वेश्चन का जो नंबर है, जो मार्क्स हैं, वो कितने होंगे? 1 नंबर का हर एक क्वेश्चन होगा। मतलब एक ठीक आंसर होने पर आपको कितने मार्क्स मिलेंगे? 1 मिलेंगे। और अगर आप 5 के 5 टोटल ठीक कर दोगे आंसर्स, तो आपको 5 मार्क्स मिल जाएंगे। मतलब जितने क्वेश्चंस के आंसर आप करेक्ट कर दोगे उतने आपको आंसर मिलेंगे। तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। इट इज ग्राइंडेड, इट इज पाउडर्ड, gives yellow color to food, full stop. Grandma puts it in oil. If it hurt, would apply it quickly. Which spice is talked about in the above lines? ये पीसा जाता है, ये पाउडर की फॉर्म में होता है, इसका कलर येलो होता है, ये खाने को येलो कलर दे देता है। हमारी दादी माँ इसको तेल में मिला के चोट पे लगा देती है अगर कहीं पे हमें दर्द होता है जल्दी से। हम बताओ किस स्पाइस, किस मसाले की यहाँ पे बात कर रहे हैं? इन 3 लाइनों में हमने किन मसालों की बात की है, जो कि दिखने में पीला होता है, फूड का कलर भी येलो कर देता है। दादी माँ इसको जब हमें कहीं चोट लग जाती है तो ऑयल में मिला के हमें जल्दी से लगा देती है, ताकि हमें राहत मिले। इसको पीस के और पाउडर फॉर्म में रखा जाता है। ये सभी घरों में मिलता है, बल्कि सभी घरों की मसालदानी में भी मिलता है। बताइए ये क्या है? ऑप्शन देख लेते हैं। टर्मरिक, चिली, सॉल्ट। तो पहले हम ये देख लेते हैं। हमें पता है कि टर्मरिक क्या होती है। टर्मरिक होती है बेटा आपकी हल्दी। क्या होती है? टर्मरिक होती है हल्दी। चिली होती है आपकी मिर्च।
और सॉल्ट होता है आपका नमक। तो हल्दी का रंग कैसा होता है? हल्दी का रंग होता है येलो पीला, मिर्च लाल रेड, और नमक क्या होता है? वाइट। तो जैसे कि इसमें पहली लाइन में है, देखो, इट इज़ ग्राइंडेड, इट इज़ पाउडर्ड, गिव्स येलो कलर टू फूड, ये खाने को पीला रंग दे देती है। तो इनमें से कौन सी चीज़ पीला रंग देगी? ये टर्मरिक। और यही वो चीज़ है जिसको दादी माँ जब हमें कहीं पे दर्द होता है तो ऑयल में मिला के हमें जल्दी से लगा देती है, या हमें कभी ज़्यादा दर्द होता है तो हम दूध में मिला के भी इसको पी लेते हैं। ठीक है, आया समझ में? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन बी, whenever the sick person has vomiting or diarrhea, this solution is given for drinking. Which solution is being talked about here? ये बीमार आदमी को दिया जाता है जिसको उल्टी या डायरिया जैसी प्रॉब्लम, हेजा जैसी प्रॉब्लम होती है। ये सॉल्यूशन है एक जो कि पानी में मिला के दिया जाता है पीने के लिए। बताइए हम किस सॉल्यूशन की बात किस घोल की बात हम कर रहे हैं? नीम सॉल्यूशन, सॉल्ट शुगर सॉल्यूशन, और पपाया सॉल्यूशन। तो ये 3 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है नीम सॉल्यूशन, दूसरा है सॉल्ट शुगर सॉल्यूशन, और तीसरा है पपाया सॉल्यूशन। चलिए एक बार क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं दोबारा से। एक बीमार आदमी जिसको वोमिटिंग, जिसको उल्टियाँ हो रही हैं, या फिर जिसको हेजा है, डायरिया है, ये सॉल्यूशन उनको दिया जाता है पीने के लिए। बताइए हम किस सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं? तो नीम का सॉल्यूशन यूजुअली हम पेट साफ करने के लिए देते हैं, मतलब जैसे किसी को कड़वापन लग रहा हो तो उसको देते हैं। तो ये कड़वा होता है, ये डायरिया या हेजा में नहीं दिया जाता। सॉल्ट शुगर सॉल्यूशन जिसको हम ORS भी बोलते हैं, ये स्पेशली उन लोगों को दिया जाता है जिनको डायरिया होता है, जिनको हेजा हो जाता है, जिनको उल्टी दस्त लग जाते हैं, उनको ये सॉल्यूशन दिया जाता है। और पपाया सॉल्यूशन भी ऐसी कोई बीमारी में नहीं दिया जाता है। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सेकंड, कि सॉल्ट शुगर का सॉल्यूशन उनको दिया जाता है, उन बीमार लोगों को दिया जाता है जो वोमिटिंग कर रहे होते हैं या जिनको हेजा होता है, उनको ये सॉल्यूशन पीने के लिए दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आया समझ में यहाँ तक? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, प्लांट्स ऑल्सो ईट फूड एंड ड्रिंक वाटर। प्लांट्स कुक देयर फूड इन सनलाइट, वेयर डू प्लांट्स गेट वाटर फ्रॉम? प्लांट्स, पौधे या पेड़ अपना खाना खुद बनाते हैं और खुद खाते हैं और पानी पीते हैं। प्लांट्स कुक देयर फूड इन सनलाइट, वो अपना खाना सूर्य की रोशनी में बनाते हैं। वेयर डू प्लांट्स गेट वाटर फ्रॉम? बताइए प्लांट्स को पानी कहाँ से मिलता है? फर्स्ट ऑप्शन, फ्रॉम द रूट्स, क्या जड़ों से मिलता है? सेकंड, फ्रॉम क्लॉथ्स, क्या कपड़ों से मिलता है? थर्ड, फ्रॉम लीव्स, क्या उसके पत्तों से मिलता है? वो प्लांट्स जो अपना खाना खुद खाते हैं और पानी पीते हैं, जो कि अपना खाना सूर्य की रोशनी में बनाते हैं, बताइए उनको पानी कहाँ से मिलता है? उनको पानी मिलता है बेटा अपनी रूट से, अपनी रूट से मिलता है, अपनी जड़ों से मिलता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट होगा इसमें, कि प्लांट्स जो अपना खाना खुद खाते हैं और अब पानी पीते हैं, उनको अपना खाना बनाने के लिए या अपना जो पानी वो लेते हैं पीते हैं, वो पानी कहाँ से मिलता है? वो पानी उनको मिलता है रूट से, जड़ों से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर डी, मम्मी वॉन्ट्स टू वॉच न्यूज़ वाइल आंटी वॉन्ट्स टू वॉच सीरियल। Marita wants to watch cartoons and Daddy wants to watch a football match. Through which means will everyone watch all this in the house? मम्मी न्यूज़ देखना चाहती हैं जबकि आंटी सीरियल देखना चाहती हैं। मरीता कार्टून्स देखना चाहती हैं, डैडी फुटबॉल मैच देखना चाहते हैं। बताइए किस उपकरण के थ्रू, किस मीन्स ऑफ एंटरटेनमेंट के थ्रू वो ये चीज़ देख सकते हैं अपने घर में? थ्रू टीवी,
क्या टीवी के थ्रू देख सकते हैं? थ्रू द विंडो, क्या खिड़की के थ्रू देख सकते हैं? और थ्रू माइक्रोस्कोप, क्या माइक्रोस्कोप के थ्रू देख सकते हैं? बताइए, मम्मी जो न्यूज़ देखना चाहती हैं या आंटी जो सीरियल देखना चाहती हैं वो किस में आएंगे? या मरीता जो कार्टून देखना पसंद करती है और देखना चाहती है, या डैडी जो फुटबॉल मैच देखना चाहते हैं, वो सब कैसे देख पाएंगे? हमें अगर सीरियल देखना हो या हमें कार्टून देखने हो तो हम क्या ऑन करते हैं? हम ऑन करते हैं अपना टीवी, टेलीविज़न को हम ऑन करते हैं और उसी में हम ये सारी चीज़ें देख सकते हैं इजीली। तो ये सब अपने घर में ये सारी चीज़ किसके थ्रू देख पाएंगे? थ्रू टीवी। किसके थ्रू? टीवी के थ्रू। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आया समझ में यहाँ तक? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ ओपनिंग विंडोज इन अबू धाबी, वाई इज इट सो? अबू धाबी में ये कोई सवाल नहीं होता कि वहाँ के लोग अपनी विंडोज़, अपनी खिड़कियाँ खोल के रखें। ऐसा क्यों होता है? फर्स्ट, बिकॉज इट्स वेरी कोल्ड देयर। सेकेंड, बिकॉज इट्स सो हॉट देयर। थर्ड, बिकॉज इट रेन्स अ लॉट देयर। अबू धाबी के लोग अपने घरों में या तो खिड़कियाँ बनाते ही नहीं हैं, और अगर बनाते भी हैं तो वो अपनी खिड़कियों को कभी खोलना पसंद नहीं करते। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है, जैसा कि आप सबको पता होगा पहले से, कि अबू धाबी कैसी प्लेस है? एक मरुस्थल है, एक रेगिस्तान का एरिया है। वहाँ पे दूर दूर तक क्या है? रेत ही रेत है। वहाँ पे पानी बहुत कम होता है और जगह जगह आपको खजूर के पेड़ देखने को मिल जाएंगे। वहाँ पानी कम होता है, बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, इसी वजह से वहाँ के लोग गर्म जगह पे रहने की वजह से वहाँ के लोग खिड़कियाँ नहीं खोलते हैं, क्योंकि जब वो गर्म जगह पे रह रहे हैं तो बाहर क्या चलती है? गर्म हवाएं चलती हैं, और अगर खिड़कियाँ खोलेंगे तो उनके घरों में भी क्या आएगी? गर्म हवाएं, और वो इतनी गर्म होती हैं कि उनका शरीर भी उससे जल जाता है। इसी वजह से अबू धाबी के लोग पूरे ऊपर से लेकर नीचे तक अपने आप को वाइट कपड़े से हमेशा ढके रहते हैं, ताकि उनको जो गर्म हवाएं चलती हैं उससे लू ना लग जाए, उससे वो बीमार ना हो जाए या जल ना जाए। तो अबू धाबी कैसी प्लेस है? बहुत गर्म जगह है। इट्स सो हॉट देयर, इसलिए वो अपने घरों में या तो खिड़कियाँ लगाते नहीं हैं, अगर लगाते हैं तो उनको खोलना पसंद नहीं करते हैं। तो ऑप्शन नंबर सेकंड क्या होगा? बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, तो ये हमने 5 क्वेश्चन कर लिए हैं। फर्स्ट का आंसर था टर्मरिक, सेकंड का सोल्ट शुगर सॉल्यूशन, थर्ड फ्रॉम द रूट्स, फोर्थ थ्रू टीवी, एंड फिफ्थ बिकॉज इट्स सो हॉट देयर। ठीक है, आया समझ में? 5 क्वेश्चन हो चुके हैं। 5 क्वेश्चन एक एक नंबर के थे, टोटल 5 नंबर का ये क्वेश्चन था पूरा बड़ा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 1 वर्ड। अब जो क्वेश्चन हमसे पूछे गए हैं हमें उनके आंसर 1 वर्ड में देने हैं। उनका आंसर कितने में होगा? 1 वर्ड में हमें देना होगा। ये भी टोटल हमें 5 क्वेश्चन मिलेंगे, और पांचों क्वेश्चन कितने कितने मार्क्स के होंगे? 1-1 नंबर के होंगे। तो टोटल इस क्वेश्चन के नंबर कितने हैं? टोटल 5। चलिए पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। पोचमपल्ली टाउन इज लोकेटेड इन विच स्टेट? पोचमपल्ली टाउन कहाँ पर है? किस स्टेट में है? बताइए ज़रा। तो पोचमपल्ली किस स्टेट में है बेटा? पोचमपल्ली आपका कहाँ पर है? तेलंगाना में। कहाँ पर? तेलंगाना। तो लिख लेते हैं, ये तेलंगाना स्टेट में है, जिसका नाम है पोचमपल्ली शहर। ठीक है, या कस्बा कह सकते हो, टाउन को कस्बा बोलते हैं, शहर नहीं बोलते। तो पोचमपल्ली नाम का जो कस्बा है, एक छोटी सी जगह है, वो कहाँ पर है, किस स्टेट में है? वो है तेलंगाना स्टेट में। आपकी साउथ इंडिया में ये स्टेट पड़ती है, जिसकी कैपिटल क्या है? हैदराबाद। ठीक है, मैंने 2-3 चीज़ें बताती हैं साथ में, सारी चीज़ों को याद रखा करो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 2। इन विच इंडियन फोर्स
डिफेंस ऑफिसर वाहिदा इज़ वर्किंग। बताइए इंडियन फोर्सेस में से किस फोर्स में डिफेंस ऑफिसर जो वाहिदा थी वो काम करती थी। ये चैप्टर था आपका वाहिदा वाला। ये एक तो ये किस फोर्स में काम करती थी? ये करती थी बेटा इंडियन नेवी फोर्स में। कहाँ पर? नेवी फोर्स में। तो ये किस फोर्स में थी? ये थी इंडियन नेवी फोर्स में। जो पानी की फोर्स होती है, जो पानी में रहते हैं जो फोर्सेस, हमारी इंडियन फोर्सेस, उसको इंडियन नेवी बोलते हैं हम। तो डिफेंस ऑफिसर जो वाहिदा थी वो कहाँ काम करती थी? इंडियन नेवी में काम करती थी। तो लिख लेते हैं। मामा मैं तो ये इंडियन नेवी में काम करती थी। और ये वहाँ पे क्या काम करती थी या क्या इनका ऑक्यूपेशन था वहाँ पे? तो ये वहाँ पे क्या थी? ये थी एक डॉक्टर। क्या थी? डॉक्टर थी ये इंडियन नेवी में। तो ये एज ए डॉक्टर इंडियन नेवी में सर्व करती थी। तो कोई भी आपसे पूछ ले कि इन विच इंडियन फोर्स डिफेंस ऑफिसर वाहिदा इज़ वर्किंग, तो वो इंडियन नेवी में काम करती थी एज ए डॉक्टर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। व्हाट इज कुकिंग एंड ईटिंग टुगेदर इन ए गुरुद्वारा कॉल्ड एज? तो बताइए तो जो गुरुद्वारे में खाना खाते और बनाते हैं एक साथ, उस चीज़ को क्या बोला जाता है? क्या बोला जाता है उस चीज़ को? उसको बोला जाता है लंगर। क्या बोला जाता है? लंगर। गुरुद्वारों में जो सिख लोग, जो पंजाबी लोग जो सर्व करते हैं, वहीं पे वो खाना बनाते हैं और लोगों को, किसी भी कम्युनिटी के लोगों को वो खाना खिलाते हैं एक साथ, और एक साथ ही वे सारे बैठ के बनाते हैं। उस चीज़ को वो क्या बोलते हैं? लंगर। क्या बोलते हैं? लंगर। एक फ्री मील होती है वो, एज ए गिफ्ट, जो कि गुरुद्वारे में सभी को मिलती है। तो क्या बोलते हैं उसको? लंगर बोला जाता है। और मेरे ख्याल से सभी ने लंगर अपनी ज़िंदगी में खाया ही होगा, चाहे वो कोई भी हो, किसी भी कम्युनिटी, किसी भी रिलीजन का हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द करेंसी ऑफ अबू धाबी? बताइए अबू धाबी की करेंसी का नाम क्या है? तो अबू धाबी की जो करेंसी है वो क्या है? वो है दिरहम। क्या नाम है उस करेंसी का? दिरहम। तो अबू धाबी की जो करेंसी है वो है दिरहम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। व्हेन इज माघ बिहू सेलिब्रेटेड? बताइए माघ बिहू जो कि असम में सेलिब्रेट किया जाता है, ये असम का मुख्य त्यौहार है। इसको असम के लोग बहुत ही धूमधाम से सेलिब्रेट करते हैं। ये बिहू का त्यौहार 4 दिन तक चलता है। कितने दिन तक चलता है? 4 दिन तक चलता है। और ये त्यौहार हमारे जनवरी में, जो हमारी मकर संक्रांति आती है 14 जनवरी को, उससे शुरू हो जाता है और उसके 4 दिन तक ये असम में सेलिब्रेट किया जाता है, जिसको ये माघ बिहू के नाम से जानते हैं। तो ये कब सेलिब्रेट किया जाता है? जनवरी में। कब सेलिब्रेट किया जाता है? जनवरी में। व्हेन इज माघ बिहू सेलिब्रेटेड? जनवरी। और कहाँ सेलिब्रेट किया जाता है? असम में। ये असम के लोगों का बहुत ही फेमस फेस्टिवल है। ठीक है, आया समझ में? हमने इस क्वेश्चन में भी टोटल 5 क्वेश्चंस किए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। मेक अ प्रॉपर मैच बेस्ड ऑन द टेक्स्ट हुज जंगल। अब हमें मैच द फॉलोइंग दिए हुए हैं और कुछ मैच इस तरीके से करने हैं कि उनका पेयर इजीली बन जाए। एक साइड में कुछ दिए हुए हैं और दूसरी साइड में कुछ दिए हुए हैं। चलिए उनको मैच करना शुरू करते हैं। फर्स्ट साइड के पहले मैं पढ़ूंगी, फिर सेकंड साइड के देन मैच करेंगे। फर्स्ट है ताऊ, सेकंड छेवा, थर्ड उरक्का। अगला नेक्स्ट दूसरी तरफ कढ़ी, फर्स्ट डे ऑफ फेस्टिवल, और थर्ड राइस। तो मैच करना शुरू करते हैं। चलिए, हमें पता है जैसे कि छेवा, छेवा क्या होता है? राइस। क्या होता है? राइस। तो छेवा को राइस से मैच कर देते हैं। छेवा होता है हमारा राइस।
अब ये सारा जो आप देख रहे हो ये एक फेस्टिवल से बिलोंग है। किस फेस्टिवल से है ये सारा? ये आप बिहू फेस्टिवल में करते हो ये सारे के सारे काम। किस फेस्टिवल में? बिहू फेस्टिवल में। अलग अलग दिन अलग अलग चीज़ें की जाती हैं बिहू फेस्टिवल में, जो कि असम में बड़ी ही धूमधाम से मनाया जाता है। देखो इसमें पहला जो हमने छेवा, एक तरीके के राइस उनकी लैंग्वेज में बोले जाते हैं, वो पकाए जाते हैं। अच्छा, जो फर्स्ट डे होता है इस बिहू फेस्टिवल का, उसको क्या बोला जाता है? उसको बोला जाता है उरक्का। क्या बोला जाता है? इन्होंने हर एक दिन को एक अलग नाम दिया है और अलग डिशेस के साथ वो त्यौहार सेलिब्रेट किया जाता है। और थर्ड जो कि बच गया है, ऑटोमेटिकली मैच हो जाएगा, वो है ताऊ, जो कि आपका कढ़ाई से बिलोंग करता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें किस फेस्टिवल में से जुड़ी हुई है? बिहू फेस्टिवल से, जो कि असम में सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, आया समझ में यहाँ तक? छेवा राइस होता है, उरक्का फर्स्ट डे ऑफ द फेस्टिवल होता है, और ताऊ एक कढ़ाई होती है। ठीक है, जिसको ये बड़ा वेसल बोलते हैं। एक बड़ा वेसल, एक बड़ा बर्तन होता है जिसको ये ताऊ के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपका 3 मार्क्स का है टोटल, और इसमें आपको कुछ ब्लैंक्स दिए गए हैं जिनको आपको ऊपर दिए गए वर्ड्स के साथ फिल करना है। जो वर्ड्स हैं वो कौन कौन से हैं? भीमा सांघा, रूट्स और बॉइलिंग। ये 3 वर्ड्स दिए गए हैं। इन तीनों वर्ड्स को यूज़ करते हुए आपको ये ब्लैंक्स को फिल करना है। फर्स्ट जो फिलअप है वो है डैश आर इन ऑल प्लांट्स। ये सभी पौधों में होता है। सेकंड, अ सिंपल वे टू क्लीन द वाटर इज डैश। पानी को स्वच्छ करने के लिए, क्लीन करने के लिए ये बहुत ही आसान तरीका है। थर्ड, डैश वॉज द नेम ऑफ चिल्ड्रंस पंचायत। बच्चों की पंचायत का ये एक नाम है। तो बताइए ये सब क्या है? तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट है डैश आर इन ऑल प्लांट्स। तो क्या था? सभी प्लांट्स में क्या होता है? रूट्स होती हैं। क्या होती हैं? जड़ें होती हैं। तो फर्स्ट का आंसर हमारा क्या होगा? रूट्स। सेकंड है अ सिंपल वे टू क्लीन द वाटर इज। पानी को आसान तरीके से, सेकंड क्वेश्चन का आंसर है कि एक सिंपल वे में पानी को स्वच्छ कैसे किया जा सकता है? कैसे किया जा सकता है एक सिंपल वे में? उबाल कर। क्या करके? बॉईल करके। तो बॉइलिंग एक सिंपल वे है पानी को क्लीन करने के लिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, डैश वॉज द नेम ऑफ चिल्ड्रंस पंचायत। बच्चों की पंचायत का क्या नाम है? तो क्या नाम है बच्चों की पंचायत का? वो है भीमा सांघा। क्या नाम है? भीमा सांघा। ये बच्चों की एक पंचायत है। तो तीनों हमने क्वेश्चन कर लिए हैं। फर्स्ट था रूट्स आर इन ऑल प्लांट्स। सेकंड, द सिंपल वे टू क्लीन द वाटर इज बॉइलिंग। थर्ड, भीमा सांगा वॉज द नेम ऑफ चिल्ड्रंस पंचायत। ठीक है, हो गए तीनों क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। रेफर द बिलो डायग्राम एंड आंसर द गिवन क्वेश्चंस ब्रीफली। नीचे दी गई डायग्राम को, पिक्चर को ध्यान से देखिए और कुछ क्वेश्चंस के आंसर करिए। ये क्वेश्चन आपका 2 नंबर का है, 4 नंबर का है। टोटल इसमें 2 क्वेश्चन है, तो हर एक क्वेश्चन आपका 2 नंबर का है। पहले फिगर देख लो अच्छे से। पृथ्वी का साइन है, साथ में नल लगा हुआ है, नीचे हैंड वॉश हो रहे हैं और प्लांट्स को पानी दिया जा रहा है। तो पहला क्वेश्चन, व्हाट डज दिस पोस्टर इंडिकेट। ये एक पोस्टर है, बताइए ये क्या शो कर रहा है। तो चलिए ये क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में देती हूँ बेटा। आप सभी मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना इसका आंसर क्या है, ये पिक्चर क्या शो कर रही है। मतलब इस पोस्टर को अगर आप कोई नाम देना चाहोगे तो क्या नाम दोगे। नेक्स्ट है डिस्क्राइब एनी 2 यूजेस ऑफ वाटर एज शोन इन द गिवन डायग्राम। और बाद में बताइए कि पानी के 2 यूजेस क्या हैं, पानी को आप किस तरीके से यूज़ करते हो, उन 2 यूजेस को यहाँ पे लिखिए। तो ये भी आप होमवर्क में ही ये इसका आंसर कमेंट करोगे। तो ये आज आपके क्वेश्चन हैं 2 होमवर्क के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 शायद, ये नहीं 5th का ही पार्ट है ये।
क्वेश्चन है, रीड द फॉलोइंग लाइन्स एंड आंसर द गिवन क्वेश्चन इन 4 to 5 लाइन्स। नीचे दी गई हुई कुछ लाइनों को पढ़िए और पूछे गए क्वेश्चन को 4 या 5 लाइनों में उसका आंसर दीजिए। ये जो क्वेश्चन है ये टोटल 3 मार्क्स का है। चलिए पढ़ते हैं। अरीफ एंड रूपाली गोट इनटू एन आर्गुमेंट दैट दीज थिंग्स ग्रो। Arif said that leaves, munna, bird, puppy grow. Rupali said that moon, trees, hair, watermelon grow. All those who are alive grow. Then question पढ़ते हैं. Based on the study of the above lines, make a list of things those grow and those do not grow. Read the following lines and answer the given question in 4 to 5 lines. हमें अब ये जो हमने पूरा एक पैसेज पढ़ा है उसके बेसिस पे हमें क्या करना है, एक लिस्ट बनानी है जिसके एक साइड क्या होगा, वो चीज़ें लिखनी है जो कि ग्रो होती हैं और दूसरी साइड वो चीज़ें लिखनी है जो कि ग्रो नहीं होती हैं। ठीक है, तो चलिए लिखना शुरू करते हैं। तो चलिए लिखना शुरू करते हैं। एक साइड में लिख देती हूँ ग्रो और एक साइड डू नॉट ग्रो। तो कौन कौन सी चीज़ें इजीली उग जाती हैं, ग्रो हो जाती हैं, जैसे जो लिविंग थिंग्स, जैसे आपका ट्रीज, लीव्स, और जो ग्रो नहीं होती जैसे जो आपकी नॉन लिविंग थिंग्स होती है, जैसे चेयर, बेड। तो ये सारी वो चीज़ें हैं जो कि ग्रो हो सकती हैं और जो कि ग्रो नहीं हो सकती है। ठीक है, अब इन्होंने हमें बोला था कि इसका आंसर हमें 4 to 5 लाइंस में भी देना है। तो चलिए मैं पीछे पेज पे आपको लिख के बताऊंगी कैसे हम इसका आंसर लिख सकते हैं। तो यहाँ पे मैं क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर आपको दे रही हूँ। उन्होंने कहा था अरीफ और जो रूपाली थी उनके बीच में एक आर्गुमेंट चल रही थी ग्रो चीज़ों को लेके कि अरीफ ने कुछ नाम दिए थे और रूपाली ने कुछ नाम दिए थे। तो वहीं से शुरू करते हैं। बोथ आर understanding the concept of grow। दोनों के दोनों मिलकर एक कॉन्सेप्ट, एक चीज को समझ रहे हैं जो कि उपज के ऊपर है, जो कि ग्रो के ऊपर है। फर्स्ट लाइन। सेकंड, बोथ टेकिंग real life things connected to the study। दोनों के दोनों ने अपनी रियल लाइफ थिंग्स को कनेक्ट किया, किससे? स्टडी से, अपनी पढ़ाई से। थर्ड, बोथ आर टेकिंग examples of real life examples और थिंग्स। दोनों के दोनों ने अपने रियल लाइफ के एग्जाम्पल्स को और थिंग्स को अपनी स्टडी में इंक्लूड किया। एंड फोर्थ, बोथ अंडरस्टैंड द concept of growing things and not growing things। ठीक है, आया समझ में? मैं एक बार फिर से बता देती हूँ। दोनों के दोनों अरीफ एंड रूपाली ने एक कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड किया जो कि ग्रो, उपज के ऊपर था। दोनों ने ही रियल लाइफ को कनेक्ट किया अपनी स्टडी से। दोनों के जो एग्जाम्पल थे वो रियल लाइफ से ही कनेक्टेड थे और दोनों ने कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ लिया जो कि ग्रोइंग थिंग्स से था और नॉट ग्रोइंग थिंग्स से था। मतलब कौन सी चीज़ उग सकती है और कौन सी चीज़ उग नहीं सकती है, या जो ग्रो अप नहीं हो सकती है, जो बढ़ नहीं सकती है। ठीक है, आया समझ में आपको यहाँ तक? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Dondu wanted to set up a flour grinding mill in the village by borrowing from the bank because there was not a single mill in his village.
He was sure it would benefit his family a lot, but his elder uncle refused. धोंदू नाम का एक लड़का जो कि चाहता था कि वो अपने गांव में एक आटा पीसने वाली मिल का सेटअप करे, उसकी शुरुआत करे। कैसे? बैंक से लोन लेके। बट उसके अंकल मना कर रहे थे इस काम के लिए, लेकिन धोंदू चाहता था कि वो एक मिल सेटअप करे। क्यों? क्योंकि उसके गांव में एक भी ऐसी आटा पीसने वाली चक्की नहीं थी और उसे पता था कि एक ना एक दिन उसको और उसकी फैमिली को इससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। लेकिन उसके अंकल बिल्कुल भी एग्री नहीं कर रहे थे उसकी इन चीज़ों से। क्वेश्चन: थिंक अबाउट व्हाई द एल्डर अंकल धोंडू would have refused to install a mill. इस बारे में सोचो और बताओ कि उसके बड़े अंकल, उसके ताऊ जी ऐसे काम को क्यों मना कर रहे थे धोंडू को करने के लिए। अब आपको सोचना है और बताना है। तो वो क्यों मना कर सकते हैं धोंडू को वो मिल सेटअप करने के लिए? तो वो कई रीज़न से धोंडू को मिल सेटअप करने के लिए मना कर सकते हैं। जैसा पहला इसका आंसर हो सकता है मेरी तरफ से अपने ओपिनियन दे दें बेटा इसमें कि आप क्या सोचते हो कि उसके अंकल ने क्यों रिफ्यूज़ किया होगा। तो पहला जो आंसर है वो ये हो सकता है कि शायद उसके अंकल को पता है कि ये काम धोंडू से नहीं होगा, पहला ऑप्शन। दूसरा, शायद वो जो लोन धोंडू बैंक से ले रहा है वो उससे चुकाया नहीं जाएगा, वो बहुत ज़्यादा उसको लोन लेना पड़ेगा, तब वो मिल सेटअप कर सकता है। दूसरा। तीसरा, शायद उसके अंकल चाहते ही नहीं कि धोंडू ऐसा काम करे। और चौथा, शायद उसके अंकल ये डिसीजन उसका पसंद नहीं करते, इसलिए उसको मना कर रहे हैं। तो ये चार आंसर इसके हो सकते हैं कि धोंडू को मना करने के लिए या उसको रिफ्यूज़ करने के लिए ये थोड़े बहुत कारण उसके अंकल के, उसके ताऊ जी के हो सकते हैं। तो चलिए लिख लेते हैं इन वजह को। क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट, because uncle doesn't want Dhondu to do this work as he doesn't like it. वो धोंडू को ये काम करना नहीं देना चाहते क्योंकि वो इस काम को पसंद नहीं करते। दूसरा, बिकॉज द बोरोइंग फ्रॉम द बैंक इज वेरी कॉस्टली। क्योंकि ये भी कारण हो सकता है कि जो बैंक से वो लोन ले रहा है वो बहुत कॉस्टली उसको पड़ सकता है, उसके लिए उसको जो इंटरेस्ट, जो ब्याज देना पड़ेगा वो बहुत ज़्यादा देना पड़ सकता है। तीसरा, बिकॉज ही नो धोंडू डज नॉट डू दिस वर्क प्रॉपरली। या फिर वो जानते हैं कि धोंडू इस तरीके का काम अच्छे से नहीं कर पाएगा। फोर्थ, बिकॉज ही डज नॉट वॉन्ट धोंडू टू डू good things in his life। या फिर एक कारण ये भी हो सकता है कि उसके अंकल ना चाहते हो कि धोंडू कुछ भी अच्छा काम करे अपनी पूरी ज़िंदगी में। ये चार कारण मेरी तरफ से मैं मानती हूँ कि ऐसे कारण हो सकते हैं। ठीक है, सबकी ओपिनियन अलग अलग होती है, आप भी अपनी तरीके से अपने आंसर्स दे सकते हो या आपने जो चैप्टर में पढ़ा है उसके अकॉर्डिंग भी आप इसका आंसर दे सकते हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 8। एक्सपेरिमेंट दिया गया एक, फाइंड आउट सोल्यूबल एंड इनसोल्यूबल सब्सटेंसेस इन वाटर। बोला गया है कि सोल्यूबल जो चीज़ें घुल जाती हैं या इनसोल्यूबल जो चीज़ें नहीं घुलती हैं, किसमें?
पानी में, वो चीज़ें फाइंड आउट करो, उनके नाम लिखो। जैसे पहला, मटेरियल यूज़ क्या क्या किया जाएगा इस एक्सपेरिमेंट में? वाटर, ऑयल, शुगर, कोकोनट एंड वाटर पील्स, वुड पील सॉरी, ये सारे मटेरियल है। और हमें एक्सपेरिमेंट करना है सोल्यूबल का और इनसोल्यूबल का, मतलब पानी में चीज़ें घोल के देखनी है कि कौन सी चीज़ें घुल जाएंगी और कौन सी चीज़ें नहीं घुलेंगी। तो जो फर्स्ट है, तो मटेरियल यूज़ हमने पढ़ लिया था, वाटर, ऑयल, शुगर, कोकोनट एंड वुड पील्स, ये मटेरियल यूज़ होना है इस एक्सपेरिमेंट में। और टीचर के लिए क्या इंस्ट्रक्शन है? द टीचर वो आर एक्सपेक्टेड टू कंडक्ट द अबव साइंस एक्सपेरिमेंट इमीडिएटली आफ्टर द एग्जामिनेशन. Half an hour extra time has been given for this. The teacher should arrange the necessary material for the experiment at their own level a day before. तो ये सारा एक्सपेरिमेंट हमें बच्चों से करवाना है। जैसे ही वो अपना रिटन एग्ज़ाम कंप्लीट करेंगे, उसके बाद बच्चों को आधा घंटा एक्स्ट्रा दिया जाएगा ये एक्सपेरिमेंट करने के लिए। और ये एक्सपेरिमेंट क्या है? सोल्यूबल या इनसोल्यूबल सब्सटेंस को हमें फाइंड आउट करना है कि कौन से सोल्यूबल होते हैं वाटर में, कौन सी चीज़ें घुल जाती हैं पानी में इजीली और कौन सी नहीं घुलती हैं। ठीक है, तो ये जैसा आपका एग्ज़ाम आएगा उस तरीके से कंडक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये था हमारा एक पूरा पेपर। अब इसके बाद जो क्वेश्चंस आएंगे वो मैं आपको बुक्स में से कुछ क्वेश्चन करवाऊंगी, ईवीएस के ही सब्जेक्ट के। तो चलिए वो शुरू करते हैं अब। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चंस हैं हमारे, वो हैं मैच द कॉलम्स के। मतलब इसमें मैं आपको कम से कम 50 क्वेश्चन ऐसे करवाऊंगी जिसमें आपको मैच करने हैं, एक दूसरे से पेयर बनाने हैं उनके। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। मेक द प्रॉपर पेयर्स एंड मैच द फॉलोइंग। हमें जोड़े बनाने हैं जो जिसके साथ मेल खाता है और उनको एक दूसरे के साथ मैच कर देना है। ठीक है, तो पहले हम इजी से शुरू करेंगे और बाद में डिफ़िकल्ट पे जाएंगे। मतलब पहले इस मैच में देखेंगे कौन सा इजी है जो हमें इजीली पता है, उसके बाद हम डिफ़िकल्ट वाले पे चलते जाएंगे। तो देखिए, तो चलिए देखते हैं। पहले इसमें इजी वाला, मैं पहले एक साइड के मैच चीज़ें पहले पूरी पढ़ूंगी, देन दूसरी साइड की, और फिर देखेंगे इसमें इजी वन कौन सा है, उसको मैच करेंगे। देखिए, फर्स्ट है ड्राइवर, सेकंड गोवा, थर्ड डार्जिन स्पैरो, फोर्थ रेड चिली, फिफ्थ मैशन, सिक्स्थ शोल, 7 अबू धाबी, 8 सोल्ट, 9 पिजन एंड 10 एलिफेंट। दूसरी साइड के देख लेते हैं। फर्स्ट सोल्यूबल इन वाटर, सेकंड गुटरगू, थर्ड कैरीज कार्ट, फोर्थ कश्मीरी, फिफ्थ कोंकणी लैंग्वेज, सिक्स्थ डज नॉट लिव इन ग्रुप, सेवंथ कंस्ट्रक्ट द हाउस, एट्थ मेक द फूड बिटर, नाइन्थ चीप पेट्रोल एंड 10th स्यू द लीव्स विद इट्स बीक। तो चलिए पहले जो इजी वन है वो देख लेते हैं। तो देखो इधर क्या था, सोल्ट। सोल्ट से शुरू करते हैं। सोल्ट क्या होता है? पानी में इजीली घुल जाता है। क्या हो जाता है? सोल्ट, नमक जो है वो पानी में इजीली घुल जाता है, सोल्यूबल होता है। तो हम इसको इसके साथ मैच कर देते हैं। सोल्ट को हम मैच करेंगे सोल्यूबल इन वाटर। ठीक है, नेक्स्ट मैशन। मैशन कौन होते हैं? मिस्त्री, जो कि घर बनाते हैं। तो मैशन को कंस्ट्रक्ट द हाउस के साथ कर देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अबू धाबी। अबू धाबी में पेट्रोल क्या होता है? सस्ता होता है, और पानी क्या होता है? महंगा होता है। तो अबू धाबी को चीप पेट्रोल के साथ। ठीक है, नेक्स्ट शोल। शोल कहाँ के फेमस होते हैं? वो होते हैं कश्मीर के, तो कश्मीरी शोल। नेक्स्ट, अब गोवा में कौन सी लैंग्वेज बोली जाती है? गोवा में बोली जाती है कोंकणी लैंग्वेज। कौन सी? कोंकणी लैंग्वेज। तो इसको कोंकणी के साथ कर देते हैं। नेक्स्ट, आपका किसके साथ क्या मैच करें जरा देखो। हमारे पास बच गया ड्राइवर, डार्जिन स्पैरो, फिर बच गया आपका पिजन एंड एलिफेंट। तो किसको किसके साथ कर सकते हैं? तो ड्राइवर को मैच करते हैं कैरीज कार्ट से। ड्राइवर कैरीज कार्ट। डार्जिन स्पैरो जो कि अपने चोंच से अपने
घोंसले को बिन लेती है, मतलब अपने पत्तों को बिन लेती है अपना घोंसला बनाने के लिए। नेक्स्ट है आपका, क्या बच गया अब, फिर है आपका पिजन। पिजन कैसी आवाज़ निकालता है, घुटर घू की, तो पिजन को घुटर घू के साथ मैच कर देते हैं। नेक्स्ट उससे रेड चिली बच गया और एलिफेंट बच गया। तो एलिफेंट, जो मेल एलिफेंट होता है वो क्या होता है, वो ग्रुप में नहीं रहता है, वो ग्रुप में नहीं रहता है, तो इसको इससे मैच कर देते हैं। और लास्ट में जो बच गया है रेड चिली। रेड चिली अगर ज़्यादा डल जाए तो खाना क्या हो जाता है, बिटर, कड़वा हो जाता है। तो रेड चिली को मेक्स द फूड बिटर। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कौन सा किसके साथ है। तो ड्राइवर का जो फर्स्ट वाला है ये क्या था, ये किसके साथ था, थर्ड के साथ। तो यहाँ पे फर्स्ट लिख देते हैं। गोवा कोंकणी लैंग्वेज, सेकंड यहाँ लिख देते हैं। डार्जिन स्पैरो, जो लीव्स को अपनी चोंच से सील देती है, तो थर्ड यहाँ। रेड चिली, जो खाने को ज़्यादा कड़वा बना देती है, फोर्थ यहाँ। फिर मैशन, जो कि घर बनाते हैं, फिफ्थ। फिर है शोल, जो कि कश्मीर का फेमस होता है, सिक्स्थ। फिर है अबू धाबी, जहाँ पे पेट्रोल क्या है, बिल्कुल सस्ता है पानी से भी, तो सेवन्थ। फिर है सॉल्ट, जो कि पानी में घुल जाते इजीली, एट्थ। पिजन, जिसकी आवाज़ कैसी होती है, घुटर घू की, तो ये नाइन्थ। एंड एलिफेंट, जो कि मेल एलिफेंट जिसके बारे में बात कर रहे हैं, जो कि अपने झुंड में रहना पसंद नहीं करता, जब वो बड़ा हो जाता है, तो 10th। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक और मैच द फॉलोइंग है, पढ़ लेते हैं चलिए। एक साइड में है स्नेक, बटरफ्लाई, टर्मरिक, डोंकी, स्वीपर, कर्नाटका, बिहू, रेडिश, पॉइंटेड टीथ और कुर्गी। दूसरी तरफ है इसके पैसेंजर लोडिंग एनिमल, रूट वेजिटेबल, फ्लो, कैनेडा लैंग्वेज, कैट, स्वीपर, येलो कलर इन द फूड, सक नेक्टर, असामियन फेस्टिवल एंड ईट रेड्स। ठीक है, दोनों साइड के हमने पढ़ लिया। अब इजी से शुरू करते हैं, जो हमें पता है इजीली। चलिए देखते हैं। तो हमें पता है बिहू त्यौहार, बिहू फेस्टिवल कहाँ सेलिब्रेट किया जाता है, असम में, तो ये असम का त्यौहार। अब मैं सीधा नंबर लिखना शुरू करूँगी, लाइनें नहीं खींचूंगी। तो बिहू 7 नंबर पे है, तो इसके सामने असमिया फेस्टिवल के सामने 7 लिख देती हूँ। फिर नेक्स्ट हमें क्या पता है, नेक्स्ट पता है हमें रेडिश। जो आपकी रेडिश होती है वो क्या है, एक रूट वेजिटेबल है। क्या है, रूट वेजिटेबल, तो इसके सामने क्या लिख देते हैं, 8 लिख देते हैं। नेक्स्ट है कर्नाटका। कर्नाटका की लैंग्वेज क्या है, कन्नड़। क्या लैंग्वेज है, कन्नड़ लैंग्वेज, तो इसके सामने क्या लिख देते हैं, कर्नाटका किस नंबर पे है, 6 नंबर पर, तो यहाँ पे 6। उसके बाद स्नेक क्या खाता है, स्नेक खाता है रैट्स, चूहे खाता है, तो स्नेक इसके सामने 1। फिर है टर्मरिक। टर्मरिक कैसी होती है, येलो कलर की। टर्मरिक हिंदी में क्या बोलते हैं, हल्दी, तो ये येलो कलर देती है फूड को, तो टर्मरिक किस नंबर पे है, 3rd नंबर पर। फिर है डोंकी। डोंकी क्या करता है, क्या करता है, एक लोड उठाने वाला, मतलब वजन सामान ढोने वाला एक एनिमल है, एक पशु है, तो डोंकी क्या नंबर पे है, 4 नंबर पे, तो इसको 4 लिख देते हैं। नेक्स्ट है बटरफ्लाई। तो बटरफ्लाई क्या करती है, सक करती है नेक्टर में से जूस को, तो इस पे हम क्या लिख देंगे, 2nd। ठीक है, हमारा फर्स्ट हो गया स्नेक, बटरफ्लाई हो गया 2nd, 3rd टर्मरिक हो गया हमारा, 4th डोंकी भी हो गया है, 5th स्वीपर। स्वीपर यहाँ पे किससे मैच हो रहा है, स्वीपर ही लिखा हुआ है सामने, तो इसी से मैच कर देते हैं इसको, स्वीपर के सामने 5th कर देते हैं। फिर हमारा 6th हो गया है कन्नड़ लैंग्वेज, बिहू फेस्टिवल भी 7 भी हो चुका है, 8 भी हो चुका है हमारा रेडिश। फिर है 9th और 10th, एक में है पॉइंटेड टीथ और एक में है कुर्गी। तो पॉइंटेड टीथ किसके होते हैं, बिल्ली के, किसके होते हैं, बिल्ली, तो ये 9 पे। और खुरगी एक तरीके का फ्लो होता है खेत को जोतने के लिए, तो ये 10। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगेन एक और मैच द फॉलोइंग है, इसको भी देख लेते हैं। एक साइड के पढ़ लेती हूँ पहले मैं। फर्स्ट है नाइट क्वीन, हॉकी, 21 ईयर्स, डक, ब्लैक पेपर, बफेलो, तुलसी, कुली, कारपेंटर, ध्रुव स्टार, जिसको पोल स्टार भी बोलते हैं,
उसके अपोजिट साइड्स हैं मिल्क गिविंग एनिमल, नॉर्थ डायरेक्शन, वुडवर्क, लोड कैरिंग, मैरिज एज ऑफ बॉय, एग लेइंग बर्ड, इंडियन नेशनल गेम, नाइट ब्लूमिंग फ्लावर, ब्लैक लाइक पर्ल्स एंड मेडिकल प्लांट। तो चलिए मैच करना शुरू करते हैं, वही इजी से शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हमें पता है हॉकी क्या है, एक हमारा नेशनल गेम है। इंडिया का जो नेशनल गेम है उसका नाम क्या है, हॉकी। तो हॉकी सेकंड नंबर पर है, तो इंडियन नेशनल गेम के सामने सेकंड लिख देते हैं। फिर तुलसी जी, हमें पता है एक मेडिकल प्लांट है ये एक, अगर कोई बीमारी हो जाती है तो तुलसी जी के पत्तों को खाने से वो बीमारी ठीक हो जाती है इजीली। तो तुलसी जी 7 नंबर पे है, तो मेडिकल प्लांट के सामने 7 लिख देते हैं। फिर है बफेलो। बफेलो हमें पता है दूध देती है, भैंस जिसको बोलते हो, तो बफेलो का नंबर है 6, मिल्क गिविंग एनिमल के सामने लिख देते हैं 6। फिर है ध्रुव तारा, ध्रुव स्टार, जिसको आप पोल स्टार के नाम से भी जानते हो, और ये हमेशा किस डायरेक्शन में होता है, नॉर्थ डायरेक्शन में। मतलब अगर हमें नॉर्थ डायरेक्शन देखनी है तो हमें ध्रुव तारे को ढूंढना होता है आसमान में, और हमें पता चल जाता है कि ये डायरेक्शन कौन सी है, नॉर्थ, उत्तर दिशा है। तो ध्रुव तारा किस पे है, 10 नंबर पे, तो नॉर्थ डायरेक्शन के सामने 10। फिर है कारपेंटर। कारपेंटर किस चीज़ का काम करता है, कारपेंटर करता है लकड़ी का काम। किस चीज़ का, लकड़ी का। तो 9 नंबर है कारपेंटर, तो वुडवर्क के सामने 9। कूली, कूली कौन होते हैं, जो सामान उठाते हैं। कूली का नंबर क्या है, कूली का नंबर है 8, तो लोड कैरिंग के सामने नंबर 8। फिर है एक 21 ईयर्स। 21 ईयर्स एक एज दी हुई है, और देखो यहाँ पे लिखा भी हुआ है मैरिज एज ऑफ बॉय। ये एक एज थी और इधर भी लिखा हुआ है एज, तो इन दोनों को मैच कर देंगे। तो ये 21 साल क्या होती है, उम्र होती है एक लड़के की शादी के लिए। तो 21 साल किस नंबर पे है, 3rd पे, तो इसके सामने मैरिज एज ऑफ बॉय के सामने 3rd लिख देते हैं। फिर है अगला नाइट क्वीन। नाइट क्वीन एक तरीके का फ्लावर है जो कि रात में ब्लूम करता है, खिलता है। तो नाइट ब्लूमिंग फ्लावर के सामने 1 लिख देते हैं। उसके बाद हमारे पास क्या बच गया, हमारे पास बच गया एक तो फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड हो गया, फोर्थ रह गया है। तो फोर्थ पे है डक। डक क्या है, एक एग लेइंग बर्ड है। क्या है, एग लेइंग बर्ड। तो इस पर क्या लिख देंगे हम, 4 नंबर। और लास्ट में हमारे पास बच गया है ब्लैक पेपर, जो कि जिसको हम क्या बोलते हैं, ब्लैक डायमंड भी बोलते हैं। तो ब्लैक लाइक पर्ल्स, तो ये क्या हो गया, ब्लैक लाइक पर्ल्स। तो इसके सामने क्या लिखेंगे, नंबर 5। हमारे सारे मैच हो चुके हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है अगेन मैच द फॉलोइंग का ही है। फर्स्ट व्हील चेयर, देन मैंगो पाउडर, महात्मा गांधी, लंगर, छेवा राइस, बनियन। इस तरफ ऑलवेज ग्रो, ब्रदर ऑफ मदर, इज प्रिपेयर्ड ऑन बिहू फॉर प्योरीफाइंग वाटर, वेजिटेबल विदाउट सीड एंड चेयर विद व्हील। रिमेनिंग जो है उनके वो इस साइड है, अलम, मटेरियल, मैटरनल अंकल, स्क्वेल टीथ, अनियन। दूसरी साइड फोटो ऑफ इंडियन करेंसी फॉर मेकिंग फूड सोर, ट्री ऑफ लॉन्ग लाइफ, फूड ऑब्टेनिंग फ्रॉम गुरुद्वारा। तो चलिए देखते हैं, शुरू करते हैं कौन सा किससे मैच हो सकता है। तो देखो जैसे यहाँ पे बनियन है, बनियन एक ट्री है हमारा, और हमारा नेशनल ट्री भी है बनियन, इंडिया का नेशनल ट्री है। तो बनियन एक ऐसा ट्री है जो कि लाइफ लॉन्ग चलता है, तो उसको हम लाइफ लॉन्ग से मैच कर देंगे। तो इस बनियन 6 पे है, तो इसको हम यहाँ पे ट्री ऑफ लॉन्ग लाइफ के साथ मैच कर देते हैं। तो मैं यहाँ 6 नंबर लिख देती हूँ। ठीक है, इधर की साइड देखो एक मैटरनल अंकल है। मैटरनल अंकल कौन होते हैं, जो हमारे मम्मी के क्या होते हैं, भाई होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, मैटरनल अंकल, और हिंदी में मामा जी। तो ये यहाँ पे है ब्रदर ऑफ मदर 2nd नंबर पर, और मैटरनल अंकल का नंबर क्या था, 8 नंबर। तो यहाँ पे क्या लिख देते हैं, 8। फिर है छेवा राइस। छेवा राइस वो चावल होते हैं जो कि ये बिहू के फेस्टिवल में बनाए जाते हैं। तो छेवा राइस 5th नंबर पे, तो इज प्रिपेयर्ड ऑन बिहू। ठीक है, नेक्स्ट महात्मा गांधी। महात्मा गांधी जी की फोटोग्राफ कहाँ पे होती है,
हमारे नोट्स पे हमारी करेंसी, हमारी इंडियन करेंसी पे इनकी फ़ोटो होती है। तो इस महात्मा गांधी जी का नंबर क्या है? 3rd। तो यहाँ पे इसको लिख देते हैं फोटो ऑफ इंडियन करेंसी के सामने 3rd। ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे है लंगर। लंगर क्या होता है? जो गुरुद्वारे में जो खाना मिलता है फ्री में, वो क्या कहलाता है? लंगर। तो लंगर का नंबर क्या है? 4th। तो यहाँ पे लिख देते हैं फूड ऑब्टेनिंग फ्रॉम गुरुद्वारा, तो नंबर 4। नेक्स्ट है व्हील चेयर। व्हील चेयर कौन सी चेयर होती है जिसमें व्हील, पहिए लगे रहते हैं? तो चेयर विद व्हील, 1st नंबर। ठीक है। उसके बाद मैंगो पाउडर। मैंगो पाउडर हम यूज़ करते हैं खाने को खट्टा बनाने के लिए, उसमें थोड़ी खटास लाने के लिए। तो मैंगो पाउडर किस नंबर पे था? ये था 2nd नंबर पर। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? 2nd। ठीक है। नेक्स्ट इधर रह गए हमारे अनियन, स्क्वेयर टीथ और अलम। तो देखते हैं किससे मैच हो सकते हैं। अनियन का नंबर है 10। तो अनियन एक प्रकार की सब्जी है, तो ये एक वेजिटेबल है जिसमें कोई बीज नहीं होता। तो अनियन यहाँ से मैच हो जाएगा, वेजिटेबल विदाउट सीड। फिर था अलम। अलम हमेशा क्या होता रहता है? ग्रो होता रहता है। स्क्वेल के टीथ मतलब गिलहरी के जो दांत होते हैं वो हमेशा ग्रो होते रहते हैं। तो यहाँ पे जो ऑलवेज ग्रो वो किससे मैच होगा? स्क्वेल टीथ से। स्क्वेल टीथ का नंबर है 9। तो ये यहाँ पे। एंड देन लास्ट बच गया है फॉर प्योरीफाइंग वाटर, तो वो क्या होता है? लम। तो यहाँ पे नंबर क्या आएगा आपका? 7। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? फिटकरी। नेक्स्ट लास्ट है ये हमारा मैच द फॉलोइंग। इसके बाद क्वेश्चन आंसर्स होंगे। तो लास्ट वाला मैच द फॉलोइंग देख लेते हैं एक बार। एक साइड के मैं पढ़ लेती हूँ पहले। पैरेट, पोटैटो, एलेगी, सोल्टी, फेनल, इलेक्ट्रिशियन, रोज, 7, फ्री ट्रीटमेंट, कोल्ड रीजन। दूसरी साइड के अपोजिट साइड के ग्रीन कलर्ड लाइक क्यूमन सीड, लद्दाख, यूज्ड इन परफ्यूम्स, हु वर्क्स फॉर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, गवर्नमेंट हॉस्पिटल, सो सिकल, गुआवा, स्मूथ वेजिटेबल, मरीन वाटर, प्लेयर इन कबड्डी टीम। इसी से शुरू करते हैं। जैसा कि आपने पढ़ा था कबड्डी में कितने टीम मेंबर्स होते हैं, कितने प्लेयर्स होते हैं इसमें होते हैं टोटल 7। तो 7 8 नंबर पर है, तो प्लेयर इन कबड्डी टीम यहाँ पे लिख देते हैं 8। फिर कोल्ड रीजन, एक बिल्कुल ठंडा स्थान, इनमें से कौन सा है? लद्दाख। कौन सा है? लद्दाख। तो लद्दाख के सामने नंबर 10। फिर है इलेक्ट्रिशियन। इलेक्ट्रिशियन क्या काम करता है आपका? इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड, हु वर्क्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रिशियन को मैच कर देंगे हु वर्क्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, नंबर 6। देन फ्री ट्रीटमेंट। फ्री ट्रीटमेंट कहाँ होता है? मुफ्त इलाज कहाँ होता है? आपके गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में। तो फ्री ट्रीटमेंट को गवर्नमेंट हॉस्पिटल से मैच कर देंगे, नंबर 9। उसके बाद रोज़ की जो फ्रेगनेंस होती है उसको हम यूज़ करते हैं परफ्यूम्स में। तो रोज़ किसके साथ यूज़ होगा, मैच होगा? यूज्ड इन परफ्यूम्स। तो नंबर 7। उसके बाद हमारा बच गया पैरेट। पैरेट क्या होता है? इससे पहले हम कर लेते हैं हमारा फेनल सीड्स होते हैं जिसको आप हिंदी में बोलते हो सोप। तो वो कैसे होते हैं? ग्रीन कलर के होते हैं, जैसा कि ज़ीरा होता है। तो ग्रीन कलर्ड लाइक क्यूमिन सीड्स। तो फेनल को हम ग्रीन कलर्ड लाइक क्यूमिन सीड से मैच कर देंगे, नंबर 5। ठीक है। उसके बाद है नेक्स्ट है पोटैटो। पोटैटो एक स्मूथ वेजिटेबल होती है, तो पोटैटो को स्मूथ वेजिटेबल के साथ मैच कर देंगे, 2nd। उसके बाद सोल्टी कहाँ का पानी होता है? मरीन वाटर, मतलब समुद्र का पानी। तो सोल्टी को मरीन वाटर के साथ, नंबर 4। उसके बाद पैरेट गुआवा के साथ, नंबर 1। एंड एल्गी हमारा किसके साथ? सो एंड सिकल के साथ। ये मैच हो जाएगा 3rd। तो फर्स्ट भी हो गया, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th एंड 10th। यहाँ तक हमारे मैच द फॉलोइंग थे टोटल। इससे पहले हमने एक प्रैक्टिस पेपर किया है। ये 5 नहीं,
5 हमने मैच द फॉलोइंग किए हैं। इसके बाद मैं कुछ क्वेश्चंस भी आपको अभी इस वीडियो में करवाऊंगी, तो स्टे ट्यून। तो अभी तक हमने बेटा एक प्रैक्टिस पेपर किया, उसके बाद कुछ मैच द फॉलोइंग किए। अब बात कर लेते हैं कुछ क्वेश्चन आंसर्स की, जिसका आंसर आपको 1 सेंटेंस या कुछ वर्ड्स में देना होता है। ठीक है, ये सारे के सारे क्वेश्चंस हम आज ही करेंगे। इसके अलावा कुछ फिल इन द ब्लैंक्स भी मैं आपको करवाऊंगी। वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, बट कोई बात नहीं, 1.5 घंटे से ज़्यादा लंबी नहीं होगी। आप इजीली आराम से बैठ के देखना, ताकि आपका पूरा EVS का जो सिलेबस है वो कवर अप हो जाए और आपको कोई भी और किताब उठाने की ज़रूरत ना पड़े। बेटा शुरू करते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? वाई डू द ब्रिजेस मेक ऑन द रिवर्स? बताइए, जो पुल बनाए जाते हैं, जो ब्रिजेस बनाए जाते हैं, वो क्यों बनाए जाते हैं रिवर्स पर? ऐसा क्या कारण है कि हम रिवर्स पर क्या बना देते हैं? ब्रिजेस बना देते हैं, पुल बना देते हैं। तो क्या वजह है उनकी? टू क्रॉस द रिवर्स। अगर हमें रिवर्स को क्रॉस करना है तो हमें ब्रिज के थ्रू ही करना पड़ेगा, इसीलिए हम उस पर क्या बनाते हैं? ब्रिज पे, रिवर्स पे क्या बनाते हैं? ब्रिज। क्या आंसर है इसका? फॉर क्रॉसिंग। फॉर क्रॉसिंग, जो ब्रिजेस बनाए जाते हैं रिवर्स पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। नेम 2 कलर गिविंग फ्लावर्स। ऐसे 2 फ्लावर्स के नाम बताओ जो कि कलर देते हैं, जिनसे कलर इजीली बन जाता है। तो ऐसे 2 फूलों के नाम बताओ बेटा। ऐसे 2 फूल कौन कौन से हैं? देखो, एक तो रोज और एक मैरीगोल्ड। रोज एंड मैरीगोल्ड 2 ऐसे फ्लावर्स हैं जिनसे हम इजीली कलर बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। इन विच स्टेट कोझिकोड इज? बताइए, ये कहाँ पर है ये प्लेस? ये कौन सी स्टेट में है? ये है आपकी केरला में। कहाँ पर? केरला। केरला। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। विच मटेरियल्स आर यूज्ड इन केइंग कच्चा हाउस? केइंग के जो कच्चे मकान हैं उनमें जो मटेरियल यूज़ होता है वो कौन सा मटेरियल है? उसका नाम बताना है हमें कि वो कौन सा मटेरियल यूज़ करते हैं। तो वो कौन सा मटेरियल यूज़ करते हैं? वो यूज़ करते हैं वुड, ग्रास, क्ले या फिर सॉइल। इन सब चीज़ों का वो अपने कच्चे मकान को बनाने के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। राइट द नेम ऑफ 2 गुरुद्वारास ऑफ दिल्ली। दिल्ली में जो 2 गुरुद्वारे हैं, दिल्ली के जो 2 गुरुद्वारे हैं, उनके नाम बताइए। क्या नाम है उनके? तो क्या क्या नाम है उनके? उनके नाम है बेटा, फर्स्ट है हमारा मजनू का टीला, मजनू का टीला, और दूसरा है सिसगंज, सिसगंज। ठीक है, ये 2 गुरुद्वारे हैं दिल्ली के, जिनके नाम मैंने बता दिए, मजनू का टीला और सिसगंज। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। राइट द नेम ऑफ 2 डिजीज कोज्ड बाय डर्टी वाटर। गंदे पानी से होने वाली 2 बीमारियों के नाम बताइए। वो कौन सी 2 बीमारियां हैं जो गंदे पानी की वजह से हो जाती हैं? हम गंदा पानी अगर पी लेते हैं तो हमें कौन सी 2 बीमारियां लग जाती हैं, उनके नाम पूछे गए हैं। तो एक तो आप सबको पता है, जो मेन फेमस है और आप कई बार पढ़ते भी हो उसको, वो क्या है? डायरिया। डायरिया और जॉन्डिस। ये 2 ऐसी बीमारियां हैं जो आपको हो जाती हैं जब आप गंदा पानी यूज़ करते हो, उसको पी लेते हो। ठीक है, तो गंदे पानी से होने वाली 2 बीमारियां कौन कौन सी? डायरिया एंड जॉन्डिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। एक्सप्लेन द मेथड्स ऑफ क्लीनिंग डर्टी वाटर। वो मेथड बताओ जिनसे आप गंदे पानी को क्या कर सकते हो? साफ़ कर सकते हो। वो 2 मेथड बताओ, वो 2 प्रकार बताओ, किन तरीक़ों से आप गंदे पानी को स्वच्छ बना सकते हो या थोड़ा साफ़ कर सकते हो। तो कैसे कैसे साफ़ कर सकते हैं हम? पहला, उसमें फिटकरी डाल के, पानी में अगर हम फिटकरी डाल के उबाल दें तो पानी क्या हो जाता है? साफ़ हो जाता है। या फिर एक क्लोरीन पिल्स दवाई आती है, अगर उसको भी हम पानी में डाल देते हैं तो भी पानी क्या हो जाता है? साफ़ हो जाता है। तो फर्स्ट, एक तो आपका क्लोरीन पिल्स, और दूसरा आपका हम अगर एलम
फिटकरी पानी में डाल दें तो वो भी क्या कर देती है, पानी को साफ कर देती है, गंदे पानी को स्वच्छ बना देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। व्हाट इन्फॉर्मेशन वी गेट फ्रॉम रेलवे टाइम टेबल। हमें रेलवे के टाइम टेबल से क्या क्या इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। रेलवे में जो टाइम टेबल लगा रहता है वहाँ से हमें क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है, हमें वहाँ से इन्फॉर्मेशन मिलती है ट्रेन के मूवमेंट की, जो रेल होती हैं उनके मूवमेंट्स की, कि वो कहाँ पर हैं, क्या इतना टाइम लगेगा, कब तक स्टेशन पे पहुँचेगी, किस स्टेशन पे वो अभी है। तो ये सारी चीज़ें हमें कहाँ से पता चलती हैं, रेलवे के टाइम टेबल से। तो रेलवे की जो मूवमेंट्स होती हैं, रेलवेज मूवमेंट का हमें पता चलता है रेलवे के टाइम टेबल से। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। राइट द नेम ऑफ 2 ट्रीज फाउंड इन डेजर्ट। ऐसे 2 पेड़ जो कि मरुस्थल में पाए जाते हैं, उन 2 पेड़ों का नाम बताइए। वो दो कौन से पेड़ पाए जाते हैं बहुत ज़्यादा। तो ऐसे 2 पेड़ कौन कौन से, एक तो जैसे आपका थार डेजर्ट में खेजड़ी का पेड़ उगता है जिसको बहुत कम पानी की ज़रूरत होती है। अच्छा, मरुस्थल में वही पेड़ उगेंगे जिनको बहुत कम पानी की ज़रूरत होती है, क्योंकि मरुस्थल में पानी की कमी होती है। इस वजह से वहाँ पे खेती बाड़ी या पेड़ पौधे ज़्यादा नहीं होते। जो भी होते हैं वो वैसे पेड़ पौधे होते हैं जिनको पानी की कम आवश्यकता होती है। तो ऐसे 2 पेड़ कौन से हैं, एक तो अकाकिया का और दूसरा खेजड़ी। ये 2 पेड़ हमारे डेजर्ट में, मरुस्थल में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। राइट द नेम ऑफ 2 एनिमल्स हुज ईयर्स आर लाइक लीव्स। ऐसे 2 जानवरों के नाम बताइए जिनके कान जो कि पत्तों की तरह होते हैं, लीव की तरह दिखते हैं। उन जानवरों के नाम बताइए जिनके कान पत्तों की तरह दिखाई देते हैं। तो ऐसे 2 एनिमल्स कौन से हैं जिनके कान पत्तों की तरह दिखाई देते हैं। देखो, एक तो आपका एलिफेंट, उसके कान आपने देखे होंगे, बहुत बड़े बड़े होते हैं, ऐसा लगता है हवा सी करते रहते हैं वो अपने आप को ठंडा करने के लिए, वो भी पत्ते की तरह दिखाई देता है। और एक रैबिट के भी जो कान होते हैं वो एक पत्ते, लीव्स की तरह दिखाई देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। वेयर डज पिजन मेक इट्स नेस्ट। कबूतर अपना घोंसला कहाँ बनाते हैं, उन्हें अपना घोंसला बनाना कहाँ पसंद है, कि वो कहाँ बैठना पसंद करते हैं, कहाँ अपना घोंसला बनाना पसंद करते हैं। तो वो कहाँ बनाते हैं अपना घोंसला, वो बनाते हैं एम्प्टी हाउसेस में, खंडरों में। जो घर बिल्कुल खाली रहते हैं, जहाँ पे कोई नहीं होता है, या जो घर गंदे होते हैं ज़्यादा, वो वहाँ पे अपना घोंसला बनाना पसंद करते हैं, या जो घर खाली रहते हैं एम्प्टी हाउसेस में, एम्प्टी हाउस में वो अपना घोंसला बनाना पसंद करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। फॉर विच पर्पज़ पीपल परचेज फ्लावर। बताइए ऐसे क्या रीज़न होता है कि लोग क्या खरीदते हैं, फूल खरीदते हैं। सब लोग फूल खरीदना क्यों पसंद करते हैं, वो बताइए, उसका क्या कारण होता होगा। तो बताइए, अगर हमें फूल खरीदने हो तो हम क्यों खरीदेंगे। अगर मैंने कोई फूल ख़रीदा तो या तो मैं किसी को गिफ्ट दे रही होंगी, या फिर मैं क्या कर रही होंगी, किसी को गिफ्ट दे रही होंगी, या फिर मैं पूजा पाठ में यूज़ करने के लिए कि मैं भगवान जी को चढ़ा रही हूँ वो फूल, इस वजह से मैं वो ख़रीद रही होंगी। तो ऐसे ये रीज़न हो सकते हैं कि लोग फूल क्यों ख़रीदते हैं, या तो वो भगवान जी को चढ़ा रहे हैं वर्शिप के लिए, पूजा पाठ के लिए, या फिर वो किसी को गिफ्ट जब करते हैं तो फूल हम खरीदते हैं। तो फर्स्ट, एक तो गिफ्ट पर्पज़ से, तोहफा देने के पर्पज़ से, या फिर फॉर वर्शिप, भगवान जी को जब हमें फूल चढ़ाना होता है तब हम फूलों को खरीदते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। विद द हेल्प ऑफ विच मटेरियल पक्का हाउस इज़ कंस्ट्रक्टेड। किस मटेरियल, किस तरीके की चीज़ों को यूज़ करके हम पक्का हाउस बना सकते हैं। पक्का हाउस बनाने के लिए हमें क्या क्या मटेरियल यूज़ करना होता है, क्या क्या मटेरियल हमें चाहिए होता है। तो पक्का मकान बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए होता है, सीमेंट, ब्रिक्स, आयरन रोड, ये सारी चीज़ों की हमें ज़रूरत होती है जब हम कोई भी पक्का घर बनाते हैं, कोई भी पक्का मकान हम बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। ऑफ विच पार्ट ऑफ द लीवर इज़ फिट फॉर ड्रिंकिंग। ऑफ विच पार्ट ऑफ द लीवर इज़ फिट फॉर ड्रिंकिंग। लीवर का कौन सा हिस्सा बिल्कुल
ठीक होता है पानी पीने के लिए, मतलब पानी पीने के लिए लीवर का कौन सा पार्ट हम यूज़ करते हैं? तो कौन सा होता है? लेस डीप का, लेस एंड डीप। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, वाई कुड विश्वा नॉट गो टू स्कूल फॉर फ्यू डेज? विश्वा काफ़ी दिनों तक स्कूल क्यों नहीं गया था? बताइए, ऐसा क्या रीज़न था कि विश्वा काफ़ी दिनों से स्कूल नहीं जा रहा था? ये विश्वा नहीं बेटा, बसवा है। ये कहानी आपने सुनी होगी, ये बसवा है। और वो क्यों नहीं स्कूल जा रहा था? क्योंकि उसको अपने खेतों में काम करना था और जो उन्होंने प्याज उगा रखे थे उसको निकालना था। उनकी अपनी फैमिली मेम्बर्स की हेल्प करने के लिए वो स्कूल नहीं जा रहा था क्योंकि उसको फील्ड पे काम करना था। वर्क ऑन फील्ड, इतना लिख रही हूँ मैं यहाँ पे, पूरा नहीं लिख रही हूँ। आप सबको पता है कि वो ऑनियन की खेती कर रहे थे और उसी वजह से उसको स्कूल से छुट्टी लेनी पड़ रही थी क्योंकि उसको खेतों में काम करना था। तो वर्क ऑन फील्ड की वजह से वो स्कूल नहीं जा रहा था, खेतों पे काम करने की वजह से वो स्कूल नहीं जा पा रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, राइट द नेम्स ऑफ 3 सच वेजिटेबल्स विच डू नॉट पासिस सीड। ऐसी 3 वेजिटेबल्स के नाम लिखिए जो सीड नहीं देती हैं, मतलब बीज नहीं बनता उन वेजिटेबल से, ताकि उनको दोबारा से जब ग्रोन अप करना होता है तो हमें नया बीज खरीदना पड़ता है, उनसे हमें कोई बीज नहीं मिलता। तो कौन कौन सी वेजिटेबल्स हैं ऐसी? देखो, एक तो आपकी अनियन, अनियन में बीज नहीं निकलता, हमें उसका अलग से बीज खरीदना पड़ता है। फिर है आपकी कैबेज, जो पत्ता गोभी होती है उसमें भी बीज नहीं होता। फिर आपकी स्पिनच, पालक, ये भी क्या है, हमें इनका भी बीज बाहर से खरीदना पड़ता है, ये सब्जी भी कोई बीज नहीं छोड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, हाउ डज डिज़ाइन बीन ड्रॉन ऑन द स्किन ऑफ एनिमल। कि हमें पशुओं के शरीर पर अगर कोई डिज़ाइन बनाना हो, कोई कला करनी हो, कोई आकृति बनानी हो, तो हम किसकी हेल्प से वो डिज़ाइन उनके शरीर पर बना पाएंगे, उनकी स्किन पर बना पाएंगे? तो देखो, एनिमल्स के शरीर पर क्या होते हैं? बाल होते हैं, ज़्यादा भी होते हैं, कम भी होते हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग हम डिज़ाइन इजीली बना पाएंगे। तो विद द हेल्प ऑफ हेयर्स, विद द हेल्प ऑफ हेयर्स हम कोई भी डिज़ाइन एक एनिमल के शरीर पर इजीली बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, इन विच रीजन खेजड़ी ट्री इज़ फाउंड। किस क्षेत्र में खेजड़ी नामक पेड़ पाया जाता है? वो कौन सा एरिया होता है जहाँ पे ये पेड़ इजीली आपको मिल सकता है? तो खेजड़ी ट्री एक ऐसा ट्री है जिसको बहुत कम पानी की ज़रूरत होती है, और ये अगर बहुत कम पानी में उग जाता है, इसका मतलब ये कहाँ पे आपको सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगा? जहाँ पे वर्षा बहुत कम होती है, बारिश बहुत कम होती है, और बारिश किन इलाकों में सबसे कम होती है? डेजर्ट एरिया में। कहाँ पर? डेजर्टेड एरिया में बारिश बहुत कम होती है और वहीं पे ये ट्री आपको मिलेगा। तो डेजर्ट रीजन में आपको ये पेड़ देखने को मिलेगा इजीली। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, वेयर इज़ डेजर्टेड ओक फाउंड। बताइए, मरुस्थल का जो एक और पेड़ है ओक नाम से, ये कहाँ पर पाया जाता है? ये किस स्टेट, किस कंट्री या किस सिटी में पाया जाता है? बताइए। तो ये आपको मिलता है ऑस्ट्रेलिया में। कहाँ पे मिलता है? ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में भी जो लैंड एरिया है वो थोड़ा डेजर्टेड है, मरुस्थल टाइप है, तो वहाँ पे ओक नाम का पेड़ आपको इजीली मिल जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, ऑन विच स्किन हेयर आर एब्सेंट। सिलेक्ट एलिफेंट, काऊ, माउस और क्रो। बताइए, इन 4 ऑप्शन में से वो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा जिसके शरीर पर बाल नहीं होते हैं, एब्सेंट होते हैं, मतलब नहीं होते हैं बिल्कुल भी। वो कौन सा एनिमल इनमें से है? एलिफेंट है, काऊ है, माउस है या फिर क्रो है? तो वो कौन सा एनिमल है? वो है आपका क्रो, कौवा। कौवे के शरीर पर कम बाल मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, विच इज़ कॉल्ड द प्योर एसेंस ऑफ फ्लावर्स। बताइए, फूलों की सबसे प्यारी महक और सबसे शुद्ध जो एसेंस होती है वो कौन सी होती है? तो वो कौन सी होती है? उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बेटा बोलते हैं परफ्यूम। क्या बोलते हैं? परफ्यूम।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, व्हाट डू वी बिकम आफ्टर पासिंग MBBS? अगर हमने अपनी MBBS, अपनी मास्टर्स जो की है वो साइंस में की है, तो बताइए हम उसको पास करने के बाद क्या बन जाएंगे? हम क्या बन जाते हैं MBBS करने के बाद? हम डॉक्टर बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? डॉक्टर। MBBS पास करने के बाद हम क्या बन जाएंगे? डॉक्टर बन जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, व्हाट आर द एनिमल एंड बर्ड नोन एज नेशनल वंस? हमारे देश के राष्ट्रीय पक्षी और राष्ट्रीय जानवर कौन कौन से हैं? नाम बताइए। तो हमारे देश का जो राष्ट्रीय एनिमल है, जो नेशनल एनिमल है, वो कौन सा है? वो है टाइगर, सॉरी लोयन है बेटा। नेशनल एनिमल लोयन है और नेशनल बर्ड कौन सा है? पीकॉक। कौन सा है? पीकॉक। तो नेशनल एनिमल लोयन और नेशनल बर्ड पीकॉक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, हाउ डज द बर्ड लिसन? बताइए सारे के सारे पक्षी कैसे सुनते हैं, कैसे बातों को सुनते हैं? क्योंकि उनके कान तो हमें दिखाई नहीं देते, तो वो कैसे सुनते हैं चीज़ों को? तो वो कैसे सुनते हैं? देखा, उनके कान नहीं होते हैं, लेकिन उनके हेड के आसपास 2 होल्स होते हैं एक साइड पे, जैसे जिस उनको उनके कान ही बोलते हैं हम एक तरीके से, लेकिन बर्ड्स के दोनों साइड पे एक छोटे छोटे होल होते हैं, जिसकी वजह से वो इजीली चीज़ों को सुन सकते हैं, सेंसिटिविटी को थोड़ा भनक लगा सकते हैं। तो विद द हेल्प ऑफ होल्स वो चीज़ों को सुन सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, राइट द नेम ऑफ 2 स्पाइसेस विद हेल्प इन डाइजेशन? उन 2 मसालों के नाम लिखिए जो कि डाइजेशन, पाचन में क्या करते हैं? सहायता करते हैं। तो ऐसे 2 मसाले कौन कौन से हैं? देखो, एक तो हींग, कहते हैं ना अगर पेट में दर्द हो रहा है तो हींग ले लो थोड़ी, या फिर अजवाइन। ये 2 तरीके के ऐसे मसाले हैं जो कि हमारे डाइजेशन में हमें हेल्प करते हैं, हमारे पाचन तंत्र में हमें हेल्प करते हैं। ठीक है, तो ये हमने कुछ 25 क्वेश्चंस किए हैं, 1 वर्ड क्वेश्चंस हो या 1 सेंटेंस क्वेश्चन, आप इनको कुछ भी बोल सकते हो। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए अब कुछ रिकैप्चुलेशन करते हैं, मतलब अभी तक हमने जो प्रैक्टिस पेपर किया है, मैच द फॉलोइंग किए हैं, और अब जो हमने 1 वर्ड और 1 लाइन वाले क्वेश्चन किए थे, अब उनकी थोड़ी प्रैक्टिस कर लेते हैं कि हमने क्या कितना याद है। पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, फ्रॉम वेयर डू वी गेट वाटर? बताइए हमें पानी कहाँ से मिलता है? हम पानी कहाँ से लेते हैं? तो हमें पानी कई जगह से मिलता है बेटा, जैसे आपकी रिवर हो गई, आपकी कैनाल, नहर हो गई, या पॉन्ड हो गया, या फिर डायरेक्ट रेन, बारिश जब आती है तब भी हमें उससे क्या मिलता है? पानी मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, राइट द डिफरेंट वर्ड फ्रॉम द फॉलोइंग? हमें इनमें से एक डिफरेंट वर्ड को क्या कर देना है? निकाल देना है। ठीक है, तो देखो फर्स्ट है रिवर, माउंटेन, पॉन्ड, टैप और स्ट्रीम। देखो माउंटेन को छोड़ के और बाकी जो 4 ऑप्शन हैं उन सब से हमें क्या मिलता है? पानी मिलता है, चाहे वो रिवर के थ्रू हो, पॉन्ड के थ्रू हो, टैप के थ्रू हो, या किसी धारा के थ्रू, स्ट्रीम के थ्रू हो, लेकिन माउंटेन से हमें पानी नहीं मिलता। तो इसमें ऑड वन आउट क्या हो जाएगा आपका? इसमें ऑड वन आउट हो जाएगा हमारा माउंटेन। माउंटेन क्या हो जाएगा? अलग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, बाथिंग, वॉशिंग, क्लॉथ्स, स्विमिंग, कॉम्बिंग, मिक्सिंग फ्लावर, इन सब में से सबसे डिफरेंट कौन सा है? देखो बाथिंग, वॉशिंग क्लॉथ्स, स्विमिंग, कॉम्बिंग और मिक्सिंग फ्लावर, तो ये सारे काम जैसे नहाना, कपड़े धोना, स्विमिंग करना और मिक्सिंग फ्लावर करना, ये काम है हमारे। लेकिन कॉम्बिंग तो हम बालों के साथ कर रहे हैं, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? डिफरेंट। जैसे बाथिंग भी हम हाथों से करते हैं, वॉशिंग क्लॉथ्स हाथ से धोते हैं, स्विमिंग भी हम हाथों का यूज़ करते हैं, मिक्सिंग फ्लावर में भी हम हाथों का यूज़ करते हैं, कॉम्बिंग में भी यूज़ करते हैं, बट वो एक डिफरेंट एक्टिविटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, फिश, डक, मंकी, क्रोकोडाइल और टोर्टाइज, इनमें से क्या डिफरेंट है? फिश, डक, मंकी, क्रोकोडाइल और टोर्टाइज, तो इसमें से जो डिफरेंट है वो है आपका मंकी। क्यों? क्योंकि देखो फिश, डक, क्रोकोडाइल और टोर्टाइज सारे पानी में रह सकते हैं, बट मंकी पानी में नहीं रह सकता। नेक्स्ट है कार, बोट, बस, रेल, साइकिल, इनमें से क्या डिफरेंट है?
देखो, कार, बस, रेल और साइकिल सारे किस पे चलते हैं? रोड पे चलने वाले वाहन हैं। लेकिन बोट क्या है? पानी में चलती है। तो ये क्या हो गया? ओड वन आउट, ये डिफरेंट हो गया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, डैश इज़ आवर फर्स्ट स्कूल। हमारा पहला स्कूल कौन होता है? हमारा पहला स्कूल, हमारा पहला विद्यालय कहाँ और कौन होता है? हमारी फैमिली। माई फैमिली इज़ माई फर्स्ट स्कूल, is our first school. Next question, question number 4, 2 animals which live in our houses without permission. ऐसे 2 एनिमल्स के नाम बताइए जो हमारी आज्ञा के बिना हमारे घरों में रहते हैं। तो कौन कौन से ऐसे 2 शरारती जीव हैं जो हमारे घरों में रहते हैं, बताइए। देखो, एक तो रैट, बिना किसी की परमिशन से बस घुसे चले आते हैं, और एक लिजार्ड। लिजार्ड भी एक ऐसी एनिमल है जो कि हमसे बिना पूछे हमारे घर में आ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, आर द कलर एंड द साइज ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ लीव्स सिमिलर। क्या सभी पत्तों का रंग और उनका कलर, उनका रंग सेम होता है? उनका जो आकार और उनका जो रंग होता है, क्या वो सभी का सेम होता है, सिमिलर होता है? नहीं, नो। हर पत्ते का जो रंग होता है वो थोड़ा डिफरेंट होता है, और उसकी आकृति, उसका जो साइज़ है वो भी क्या होता है? डिफरेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, डैश बर्ड विच कॉपी आवर लैंग्वेज। वो पक्षी जो हमारी लैंग्वेज को एज इट इज़ कॉपी कर लेता है, एज इट इज़ बोल देता है, वो कौन सा बर्ड होता है? नटखट सा बर्ड है वो है पैरेट। पैरेट हमारी भाषा को एज इट इज़ जैसे हम बोलते हैं वैसे बोल देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, द विंग्स ऑफ द बर्ड हेल्प इन डैश। पक्षियों के जो पंख होते हैं वो उन्हें हेल्प करते हैं, मदद करते हैं, किस में? उड़ने में। किस में? उड़ने में। द विंग्स ऑफ द बर्ड हेल्प इन फ्लाइंग। फ्लाई करने में वो उनको क्या करते हैं? बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं, मदद करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, प्लांट्स मोस्टली गेट वाटर फ्रॉम डैश। प्लांट्स अधिकतर पानी कहाँ से लेते हैं? प्लांट्स अधिकतर पानी अपनी जड़ों से लेते हैं। कहाँ से लेते हैं? रूट्स से लेते हैं। जड़ों से वो अपना पानी ले लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, रेन रन्स ऑन। जो रेल है वो किस पे चलती है? तो किस पे चलती है? वो चलती है ट्रैक पर, पटरी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, द स्क्रिप्ट यूज्ड बाय ब्लाइंड्स टू रीड इन इज़ कॉल्ड। अंधों के द्वारा यूज़ की जाने वाली लिपि जिससे वो अपनी पढ़ाई करते हैं, वो लिपि कौन सी है? वो स्क्रिप्ट कौन सी है? तो वो कौन सी है? वो है ब्रेल लिपि, ब्रेल स्क्रिप्ट, जो मिस्टर ब्रेल ने ही उसका इन्वेंशन किया था, उसका आविष्कार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, वी गोट हनी, एग, मीट, मिल्क एक्सेट्रा फ्रॉम। कहाँ से मिलती हैं हमें सारी चीज़ें? हनी हो गया, एग हो गया, मीट हो गया, मिल्क हो गया, ये सभी हमें एनिमल्स से मिलती है। कहाँ से? एनिमल्स। और ब्रेल की स्पेलिंग ये भी होती है बेटा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, टेक इन द फॉर्म ऑफ मेडिसिन ऑन हर्ट इन टूथ एग। हम इसको दवाई की तरह, कभी दर्द हो रहा हो तो उस पर, या कभी हमारे दांत में दर्द हो रहा हो तब भी हम इसको ले सकते हैं। ये क्या चीज़ है? तो ये क्या चीज़ है? ये एक तो हल्दी जिसको हम टर्मरिक बोलते हैं, और एक क्लोव जिसको हम लौंग बोलते हैं। ये 2 चीज़ें जो हमें एज ए मेडिसिन, या हमें कभी दर्द होता है तो वहाँ पे, या कभी हमें दांत में दर्द हो जाए तब। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, जिंजर पोटैटो आर द डैश ऑफ द प्लांट। जो जिंजर होती है, जो पोटैटो होता है, वो प्लांट का कौन सा पार्ट होता है? तो वो कहाँ पे लगते हैं? रूट्स में। कहाँ पे लगते हैं? रूट्स में, जड़ों में। तो ये हमारा रूट पार्ट होता है। ये रूट होता है प्लांट का, एक पौधे का रूट वाला हिस्सा, जो कि हम एज ए खाने, वेजिटेबल्स के रूप में यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, डैश ब्रिंग्स लेटर्स फॉर अस। हमारे लिए खत कौन लेके आता है? जिसको आप हिंदी में क्या बोलते हो? डाकिया। डाकिया को इंग्लिश में क्या बोला जाता है? पोस्टमैन। पोस्टमैन हमारे लिए क्या लेके आते हैं? लेटर्स लेके आते हैं, खत लेके आते हैं, जो भी हमें भिजवाता है।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, हाउसेज आर कंस्ट्रक्टेड ऑन डैश इन असम। असम में जो घर बनाए जाते हैं वो कहाँ पर बनाए जाते हैं? वो बनाए जाते हैं बैम्बू के पिलर्स पर। बैम्बू, बड़े बड़े बैम्बू खड़े कर देते हैं और उन्हीं पे वो क्या बनाते हैं? अपना घर बनाते हैं। तो बैम्बू पिलर्स पर वो अपने घर बनाते हैं। कहाँ के लोग? असम के लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, डैश आर हाउसेज बिल्ट ऑन द सरफेस ऑफ वाटर। वो कौन से घर होते हैं जो पानी की सतह पर बनाए जाते हैं? उन घरों को क्या बोलते हैं? उनको बोलते हैं हाउस बोट। क्या होते हैं वो? हाउस बोट, जो कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में आपको देखने को मिलते हैं। वैसे तो कई जगह जहाँ पे बड़ी बड़ी लेक्स होती हैं वहाँ पे भी इजीली दिखाई देती हैं, जैसे आपका उत्तराखंड में हो गया, कश्मीर में हो गया, इस तरीके की जगह पे आपको हाउस बोट दिखने को मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, द हाउसेज मेड ऑफ स्नो आर कॉल्ड एज। जो घर स्नो से बनाए जाते हैं, बर्फ़ से बनाए जाते हैं, उन घरों को हम क्या बोलते हैं? वो घर क्या कहलाते हैं? वो कहलाते हैं इग्लू। क्या कहलाते हैं? इग्लू। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, हैंस आर टेम्ड फॉर ऑब्टेनिंग डैश एंड डैश। हैन का जो पालन पोषण या उनका जो शिकार किया जाता है वो किस चीज़ के लिए किया जाता है? उनको क्यों पाला जाता है? ताकि हमें उनसे क्या क्या मिल सके? हमें उनसे एग्स और मीट मिल सके। क्या क्या मिल सके? एग एंड मीट। तो इसीलिए हम हैंस को पालते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, वी गेट डैश फ्रॉम बीज। हमें बीज से क्या मिलता है? मधुमक्खियों से क्या मिलता है हमें बीज से क्या मिलता है? हनी, शहद मिलता है हमें मधुमक्खियों से। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, आवर पेरेंट्स आर द मेंबर्स ऑफ आवर डैश। हमारे पेरेंट्स किस चीज़ का हिस्सा होते हैं? किसका हिस्सा होते हैं? वो हमारी फैमिली का हिस्सा होते हैं, फैमिली। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, स्नेक ईट्स डैश। सांप क्या खाना पसंद करते हैं सबसे ज़्यादा? तो सांप क्या खाना पसंद करते हैं? स्नेक ईट्स रैट्स। सबसे ज़्यादा चूहे खाते हैं स्नेक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, द सैंड डैश इन द वाटर। जो सैंड होता है, जो रेत होता है, वो पानी में क्या होता है? घुल जाता है या नहीं घुलता है? नहीं, सैंड कभी भी पानी में नहीं घुलता है, तो इनसोल्यूबल। ये इनसोल्यूबल होता है पानी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, डैश आर फॉर्म्ड ऑन हीटिंग वाटर। पानी को जब हम गर्म करते हैं तो क्या बनती हैं? जब पानी को गर्म किया जाता है तो क्या बन जाती है? वेपर्स, भाप बन जाती है। क्या बन जाती है? भाप। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, फ्रॉम बिग सीमेंट आयरन डैश हाउसेज आर बिल्ट। इन सब चीज़ों का यूज़ करते हुए हम कैसा घर बनाते हैं? इन सब चीज़ों का यूज़ करते हुए हम पक्का घर बनाते हैं, पक्का हाउसेज आर बिल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, द हाउसेज इन द हिल एरिया आर मेड ऑफ। जो घर पहाड़ों में होते हैं वो घर किस चीज़ के बने होते हैं? तो वो घर किस चीज़ के बने होते हैं? वो घर बने होते हैं वुड से, लकड़ी से। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, द मेल वैन इज़ ऑफ डैश इन कलर। जो वैन हमें पत्र लेके आती है, जिसमें सारे के सारे पत्र वगैरह रखे रहते हैं, लेटर्स लिखे रहते हैं, उस वैन का जो कलर होता है वो कौन सा कलर होता है? वो कौन से कलर की वैन होती है? वो होती है रेड कलर की। द मेल वैन इज़ ऑफ रेड इन कलर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, देयर आर डैश कलर्स इन द रेनबो। हमारे रेनबो इंद्रधनुष में टोटल कितने कलर्स होते हैं? हमारे इंद्रधनुष में टोटल 7 कलर्स होते हैं। कितने कलर्स? 7। क्वेश्चन नंबर 28, ऑन मेल्टिंग स्नो कन्वर्ट्स इनटू। जब बर्फ़ पिघल जाती है तो वो जल्दी से किस में कन्वर्ट हो जाती है? वो कन्वर्ट हो जाती है पानी में, वाटर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, डैश आर कंस्ट्रक्टेड फॉर क्रॉसिंग द रिवर्स। हम रिवर्स को, नदियों को क्रॉस करने के लिए क्या बनाते हैं? हम उन पर क्या बनाते हैं? ब्रिजेस, पुल बना देते हैं ताकि हम इजीली रिवर्स को क्रॉस कर सकें।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। इन समर सीजन वाटर कन्वर्ट्स इनटू, गर्मियों के मौसम में पानी जल्दी से किस में कन्वर्ट हो जाता है? किस में कन्वर्ट हो जाता है वो? वेपर्स में, भाप में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31। ऑल बर्ड्स हैव डैश सिमिलर बीक्स, क्या सभी बर्ड्स की सिमिलर चोंच होती है? तो नहीं, ऐसा नहीं होता कि सभी बर्ड्स, सभी पक्षियों की जो चोंच होती है वो सेम होती है, नो। डार्जिन बर्ड डैश विद द हेल्प ऑफ इट्स बीक, डार्जिन बर्ड अपनी चोंच से क्या कर लेती है? वो पत्तों को सिल लेती है, तो स्यू लीव्स, वो पत्तों को अपनी चोंच की हेल्प से इजीली सिल लेती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33। कैन ऑल थिंग डिजोल्व इन वाटर, क्या सारी चीज़ें पानी में घुल जाती हैं? तो नहीं, ऐसा नहीं है कि सारी की सारी चीज़ें पानी में सोल्यूबल होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34। बीज लेज एग्स फ्रॉम डैश टू डैश, जो मधुमक्खियाँ होती हैं वो किस महीने से किस महीने के बीच में अंडे देती हैं? बताइए, किस महीने से किस महीने के बीच में वो अंडे देती हैं? तो वो अक्टूबर से दिसंबर के बीच में क्या देती हैं? अंडे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35। सॉल्ट इज डैश फ्रॉम द वाटर, क्या नमक पानी में घुल सकता है? ये इन आएगा बेटा। सॉल्ट इज डिजोल्व इन द वाटर, यस, पानी में घुल सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36। द इन्वेंशन ऑफ ब्रेल स्क्रिप्ट इज डन बाय मिस्टर लुइस ब्रेल, किन्होंने इसका इन्वेंशन किया था? मिस्टर लुइस ब्रेल ने, जो अंधों को हेल्प करती है उनको पढ़ाई करने में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37। कुतुब मीनार इज़ द ओल्डेस्ट एंड डैश मीनार ऑफ साउथ दिल्ली, कुतुब मीनार दिल्ली की सबसे पुरानी और सबसे ऊंची मीनार है, तो सबसे हाई। कोझिकोड इज़ इन, ये कहाँ पे है? ये है केरला में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39 और लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का ये आज का। द फ्रंट टीथ ऑफ द काउ आर स्मॉल, गाय के जो आगे के दांत होते हैं वो क्या होते हैं? छोटे होते हैं, स्मॉल होते हैं। तो बेटा आज की वीडियो में हमने एक प्रैक्टिस पेपर किया, मैच द फॉलोइंग किए, 1 लाइन क्वेश्चंस किए और अब हमने रिकैप्चुलेशन किया, मतलब चीज़ों को दोहराया जो कि आपका फिल इन द ब्लैंक्स के रूप में था। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को कंप्लीट देखना, कहीं पे भी रुकना नहीं, अच्छे से पूरी कंप्लीट वीडियो देखनी है और जो मैंने होमवर्क के क्वेश्चंस पूछे हैं उनका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, ठीक है। तो बेटा आज हमने देखा अपना ईवीएस का पेपर, एक प्रैक्टिस पेपर, कुछ क्वेश्चन आंसर्स किए, कुछ मैच द फॉलोइंग किए। आई होप आप सबको ये वीडियो आज की पसंद आई होगी। पसंद आए तो एक लाइक कर देना। चैनल पे जो भी नए हैं, जो नए हमारे साथ जुड़े हैं और बच्चों ने सब्सक्राइब नहीं करा हुआ, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो जल्दी से जाके। बहुत सारी वीडियोस आने वाली हैं जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट रहेंगी। और कुछ भी पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक लास्ट में दे देना और अपना होमवर्क का क्वेश्चन कमेंट करना मत भूलना, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।